हेलो फ्रेंड्स। प्रभु के अनुग्रह से आज फिर एक बार एक नए और दिलचस्प पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के संदेश का टाइटल है अपनी अपेक्षाओं से निपटना, डीलिंग विथ आवर एक्सपेक्टेशंस। डीलिंग विथ आवर एक्सपेक्टेशंस। मैं विश्वास करती हूँ कि हर बार की तरह इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा किसी के जीवन में छुटकारा और किसी के जीवन में मदद ज़रूर मिलेगी। अपेक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? इस पृथ्वी के हर मनुष्य के जीवन में अपेक्षाएं क्यों होती हैं? कौन सी अपेक्षाएं रखना हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है? अपेक्षाओं का एंटीडोट क्या है? और परमेश्वर का वचन हमें अपेक्षा के विषय में क्या सत्य सिखाता है? तो आइए इन सवालों के उत्तर देते हुए इस पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ें। अपेक्षा, इस शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ की उम्मीद रखना, वे चाहे उसके परिवारजन से हो, उनके मित्रों से हो, उनके ऑफिस के कोवर्कर्स से हो, उनके चर्च से हो, उनके लीडर्स से हो, उनके देश से हो, उनकी परिस्थितियों से हो या उनके जीवन से हो। अपेक्षा का अर्थ है कि एक विश्वास करना कि जो हम उम्मीद रख रहे हैं वो हमें ज़रूर मिलेगी। वर्तमान समय में असंतुष्टि और भविष्य में अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखना, इसे अपेक्षा कहते हैं। जैसे कि बीमार को चंगाई की अपेक्षा है, गरीब को 2 वक्त की रोटी की अपेक्षा है, बेरोजगार को नौकरी की अपेक्षा है, किसी विद्यार्थी को अच्छे रिजल्ट की और स्कॉलरशिप की अपेक्षा है, संबंधों में जूझने वालों को समाधान की अपेक्षा है। ये अपेक्षाएं हमारी भलाई के लिए हैं और इन्हें नेचुरल और रियलिस्टिक अपेक्षाएं कहा जा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि कभी-कभी अपेक्षाएं अनरियलिस्टिक, डिमांडिंग, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग भी बन सकती हैं। जैसे कि माता पिता अपने बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे से 99% रिजल्ट की अपेक्षा रख रहे हैं और शायद वह उसके बस की बात नहीं है। एक पति अपनी ऑफिस जाती हुई पत्नी से यह अपेक्षा रखते हैं कि ऑफिस से वह उसे 2 बार फ़ोन करे और 3 बार मैसेज करे, जो शायद उसके लिए संभव नहीं है। और कभी-कभी कोई व्यक्ति तो यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके आजू बाजू, उनके जीवन से जुड़े हुए हर एक मनुष्य उनकी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। He thinks that each person connected to him, his family and his friends are responsible to keep him happy. What an unrealistic expectation. मनुष्य के जीवन में अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके परिणाम एक जैसे ही होते हैं। दुख, निराशा, गुस्सा, आक्रोश, टूटे हुए हृदय और टूटे हुए संबंध, जिन्हें फिर जुड़ने में काफ़ी समय लग जाता है। बिना माप की अपेक्षाएं कभी-कभी हमारे जीवन के लिए एक खतरनाक दैत्य बन जाती हैं। Expectations can become a dangerous and a mighty giant in our life if it is not dealt with, and they need to be defeated. तो क्या उपाय करेंगे इस दैत्य को हराने का? पहला उपाय, अपना रिमोट खुद पर चलाइए। अपना रिमोट खुद पर चलाइए। क्या आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य को एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है? लेकिन दुख की बात तो यह है कि ज़्यादातर लोग उसे गलत डायरेक्शन में केंद्रित करते हैं। उस रिमोट से
दूसरों के जीवनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें परिणाम नहीं मिलता तो निराश और दुखी हो जाते हैं और यह नहीं समझ सकते कि ये रिमोट तो उनके लिए ही है। इसलिए हमें हमारे रिमोट को अपने ऊपर केंद्रित करके इस रिमोट को चलाने में ही भलाई है। दूसरा उपाय, अपने जीवन की परिस्थितियों और अपने जीवन में जुड़े हुए लोगों को स्वीकार कीजिए, खास करके वो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। स्वीकृति में आनंद है, स्वीकृति में भलाई है और स्वीकृति में बुद्धिमानी है। और सबसे बड़ा उपाय, परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और वह सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अपेक्षाओं के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है? Focus on God and expect from God who is the creator of the heaven and the earth. हर एक चीज़ के लिए उस परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, क्योंकि वह हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं। हमारे लिए उनकी योजनाएं हमारी भलाई की हैं, हानि की नहीं। और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमारे मांगने से और सोचने से परे हमें वह ज़्यादा, अधिक और अत्यधिक मात्रा में देने वाले परमेश्वर हैं। He is the God who gives us exceedingly abundantly above and beyond our expectations. हालेलुया। जिन्होंने ये अनुभव किया है वो ज़रूर यस एंड आमेन कहेंगे। और जो करना चाहते हैं, तो प्रिय मित्रों, विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता। विश्वास आशीषों को पाने की एक चाबी है। दूसरा सत्य जो स्वीकृति के विषय में बाइबल हमें सिखाती है, जब परमेश्वर ने मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को, जो धूल और भूल के पात्र हैं, हम सबको उन्होंने स्वीकार किया, प्रेम से स्वीकार किया, हमारे पापों की क्षमा दी, तो क्यों न हम भी हमारे साथी, भाई बहनों, मित्रों को स्वीकार करें प्रेम और सम्मान के साथ। ऐसा करने से और पिता पर दृष्टि रखकर उनसे उम्मीद जब हम रखते हैं, तो हम खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए योग्य पात्र बनते हैं, और वो भी किसी उम्मीद या अपेक्षा किए बिना। तो आइए मित्रों, एक मिनट का पॉज लेते हैं, अपने जीवन में एक इवैल्यूएशन करते हैं अपनी अपेक्षाओं की। क्या वो रियलिस्टिक हैं? क्या वो अनरियलिस्टिक हैं? क्या हमने कभी भी परमेश्वर पर दृष्टि करके उनसे अपेक्षा की हैं? प्रार्थना में जुड़ें। प्यारे प्रभु जी, इस पॉडकास्ट के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वचन के अनुसार हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए दरवाजे खोले जाते हैं। पिता, इस समय मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि आपके स्वर्गीय स्थानों से, असीम खजाने से हर एक सुनने वाले भाई बहनों को उनकी अपेक्षाओं से परे अधिक और अत्यधिक मात्रा में आप जवाब दीजिए। हर एक सुनने वाले के जीवन में ये होने दीजिए पिता। हर एक बीमार को चंगाई दीजिए, बेरोजगार को अच्छी नौकरी दीजिए, जिन संबंधों में दरार है, दुख है, निराशा है, वहाँ समाधान दीजिए। थैंक यू लॉर्ड कि आप कर रहे हैं। ब्लेस ईच वन लिसनिंग फादर, ब्लेस ईच वन लिसनिंग। हमारी ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन।